जो कल का जो बंदी का जो आह्वान किया गया है ये सरासर नाजायज है, संविधान के विरोध में है। यह जो महागठबंधन है, यह महागठबंधन में आप देख लीजिए कि कैसे कैसे दल के इसमें गठबंधन हुआ और इसमें जो नेता है वो किस तरह के किस से आते हैं वो लोग, है ना। आप देखिए एक भी ऐसा बता दीजिए जो बेदागी हो, सब दागी है। तो यह गठबंधन निश्चित रूप से गठबंधन है, क्षेत्रबंधन है और इनको अब किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है कि जनता के बीच में ये चुनावी वर्ष में चुनाव को लेकर हम जाए कि अपना कुछ रखें, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए अब चुनाव आयोग पर, चूंकि चुनाव आयोग ने यह देखा है कि हर आज थोड़ी हुआ, इससे पहले भी मतदाता पुनरीक्षण का कार्य हुआ है, इसमें जो है मतदाता वो अपना पहचान देते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं, अपना पहचान देके देते कि हम यहाँ के नागरिक हैं। क्योंकि यह देखा गया कि आए दिन जो इतनी घटनाएं हो रही है, उसके बाद जो इतना जो मतदाता बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से यह छन के आया कि इस देश में दूसरे देश के नागरिक आकर यहाँ के मतदाता बन रहे हैं। और खासकर बिहार से सटे पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है, वहाँ से काफ़ी संख्या में बंगाल से घुसपैठ करके आते हैं और पूरे देश में वो चले जाते हैं। और यहाँ का नागरिक जहाँ वहीं पे यहाँ किससे एनडीए की सरकार नहीं है, वहाँ पे विशेष रूप से जाके मतदाता बड़ी आसानी से बन जाते हैं। और ये लोग भी क्या करते हैं, उसको मतदाता बना के वोट बैंक अपना पॉकेट का वोट बैंक बनाते हैं ये लोग। और यही लोग उपद्रव कर रहे हैं, जगह जगह दंगा फैलवा रहे हैं, देश को अशांत करने का काम कर रहे हैं। आप देखे होइएगा, इससे पहले कभी भी इस तरह का माहौल नहीं हुआ करता था। इस बार मुहर्रम में देखिए, लगभग जगह प्रशासन से लेके और हिंदुस्तान के हर नागरिक, मुहर्रम हो या कोई भी पर्व हो, एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलते जुलते थे और पर्व मनाते थे। इस मुहर्रम में जगह जगह बड़ी साजिश रचा गया था कि देश में अशांति फैलाया जाए, है ना। तो वो सब चलने वाला नहीं है। चुनाव आयोग चूँकि मान लीजिए कि घर का मुखिया गार्जियन, घर का मुखिया जो होता है गार्जियन होता है, वही ना घर को चलाता है। तो इस घर से पूरे देश को चलाने का जो काम है, चुनाव आयोग को जो चुन के चुनाव आयोग जो है वो देखा है, तो वो अपने हिसाब से जो मतदाता संघ पुनरीक्षण हो, कार्य हो, अपना करवाता है। इसमें आपत्ति क्या है? जा रहा है कि लोकसभा चुनाव हुआ उस वक्त क्यों नहीं पुनरीक्षण? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा हो विधानसभा हो, यहाँ तो बराबर प्रति वर्ष चुनाव होता ही रहता है। तो जिस समय लोकसभा से पहले होता तो कहता लोग इस समय कर दिया। तो आप सीधी बातें देख लीजिए, जहाँ जहाँ उनकी सरकार बन जाती है तो चुनाव आयोग ठीक होता है, सब कुछ ठीक रहता है। सरकार ना बने तो चुनाव आयोग खराब है, तो क्या कहिएगा। और यह उनके द्वारा जो उठाया गया कदम है, ये लोगों को, जनता को गुमराह किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से उनको गुमराह नहीं करना चाहिए, राष्ट्र के साथ जुड़ना चाहिए, देशभक्ति उनके भी आने चाहिए। देश सुरक्षित रहेगा तभी हम हैं और आप हैं। तो ऐसे कदम में चुनाव आयोग की तरफ से जो कदम उठाया गया है, हम लोग उसकी प्रशंसा किए हैं, सराहना करते हैं। और जगह जगह हम लोग भी मतदाताओं को जगाए हैं और भारी संख्या में लोग निकल के बीएलओ के पास अपना, है ना, वो फॉर्म जमा कर रहे हैं, जिससे पहचान कर रहा है कि दिखाई दे रहा है कि हम इस देश के नागरिक हैं और हम यहाँ के सम्मान मतदाता हैं। कह रहे हैं कि आधार कार्ड को अमान्य कर दिया गया, सभी लोग के पास आधार कार्ड है मगर इसमें अमान्य किया गया, उसको लेकर भी चुनाव पर जो है आरोप लगा रहे हैं। ये तो आधार कार्ड क्यों, मतलब चुनाव आयोग उसको अमान्य किया, इसके लिए वो तो चुनाव आयोग समझे। लेकिन निश्चित रूप से हमने भी देखा है कि आधार कार्ड तो बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ न कुछ गड़बड़ी हुआ, उसमें लोग बनवा दिया, तो कहीं न कहीं लगाते। तो सीधी बात है, 2003 के मतदाता यदि है, उससे पहले का जो है, उस समय के जो मतदाता है, 2003 का मतदाता हर बीएलओ के पास उपलब्ध है और आज का भी मतदाता उपलब्ध है, मतदाता सूची उपलब्ध है। आज 2003 का मतदाता है, ऑलरेडी वो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद भी अभी तो एकदम साफ आसान कर दिया कि BLO जो आपको फॉर्म दे रहे हैं, केवल एक फोटो लगाइए, उसका भरिए, बायोडाटा इसलिए जमा करिए। अभी तो विशेष झंझट भी नहीं है, सीधा जमा हो रहा है। चुनाव बिहार में कल बंदी महागठबंधन किया, उससे कितना असर पड़ेगा बिहार में? कोई ऐसा नहीं पड़ेगा। ये लोग गठबंधन करेंगे, ज़्यादा थिएटरलॉजी करेगा जनता के साथ। अब मान लीजिए सड़क बंद कर देगा, किसी को मतलब है हॉस्पिटल जाना है, कहीं कुछ जाना है, कोई कुछ करना है, किसी को एग्जाम देना है, कोई कुछ करना है। इस हिसाब से हाँ ठीक है, लोकतंत्र में आपको विरोध करने का सबका अधिकार है, लेकिन कानून से ऊपर उठ के नहीं। यदि कानून से ऊपर उठ के यदि गठबंधन आप करेंगे तो निश्चित रूप से प्रशासन आपको उस तरह का इलाज करके आपको हॉस्पिटल में जगह देगा बैठने के लिए। इसलिए खबरदार, जनता को गुमराह नहीं करिए। वोट बैंक के लिए अपना इस तरह का हर चीज मतलब बर्बाद नहीं कर दीजिए जनता को। भोली भाली जनता है, आप उस तरफ से जाइए, ये होना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम सच है तो सच में आज की कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ गलत है, जो गलत वो समझ रहा है कि हमारे वोटरबा कुछ है ना, वो गलत तरीके से आ गए है। यदि पाकिस्तान से कुछ आ गया है, आज 75% बांग्लादेश से आ गया, जो हमारे पॉकेट के वोटर है, तो चलने वाला नहीं है। ये लोग अपना चिल्लाते रहे, बोलते रहे, और हम तो कह दिया कि 20 साल आप लोग आराम करिए। 20 साल तक इस देश में आप लोग कोई जनता को जगह नहीं दे रही है, या राज्य सरकार में जाने के लिए या केंद्र सरकार में जाने के लिए। कोई भी चुनाव होता है, चुनाव में हम अपने घर के मुखिया को चुनते हैं, राज्य हो या फिर देश हो। तो चुनाव में अगर हमको मुखिया चुनना है, मुख्यमंत्री चुनना है, तो हम उस घर के मुखिया को चुनने के लिए उस घर का सदस्य ही वोट करेगा, न कि हमारे पड़ोस का बच्चा आके कहे कि ना ये व्यक्ति सदस्य होगा। कहीं से ये जायज नहीं है। दूसरी बात है कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्य हर 10 साल पर होना चाहिए था, पहली बार है कि 20 साल पर हो रहा है। 2003 में भी मतदाता पुनरीक्षण का काम हुआ था। उस समय 4,96,00,000 मतदाता बिहार में रजिस्टर्ड हुए थे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि वो 4,96,00,000 मतदाताओं को कुछ नहीं देना है, केवल 2003 के मतदाता सूची में उनका जो नाम है वो पन्ना प्रिंट करा लेना है, लगा देना है। फिर जब 5 करोड़ मतदाता इसी माध्यम से उनकी पुष्टि हो जाएगी तो विवाद बचा 3 करोड़ पर। अब आप बताइए कि देश को आज़ाद 1947 में देश आज़ाद हुआ, पहला आम चुनाव 1951 में हुआ। 1951 से 2003 52 साल में बिहार के मतदाता बनते हैं 4,96,00,000 और 20 साल के अंदर वो मतदाता की संख्या हो जाती है 8 करोड़। करीब 3 करोड़ मतदाता बढ़े। जिन गरीब गुरबों की बात करती है महागठबंधन की सरकार और उनके लोग, महागठबंधन के जो लोग कहते हैं कि गरीब गुरबों का अधिकार छीना जाता है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2003 में उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं के सरकार में पुनरीक्षण कार्य हुआ था। और 30-40 साल के जो युवा हैं जो उस समय वोट देते थे, उनको याद होगा लालू जी कहते थे कि जिन निकलेगा कांग्रेस के सहयोग से, और पेटी से जिन निकलता था। वो जिन क्या था? वो गरीब गुरबों का वोट था जो वो दे नहीं पाता था, उसकी जगह वो बैलेट बूथ को कब्जा करके छाप दिया जाता था और वो जिन के रूप में निकलता था। तो कहीं ना कहीं उसी मानसिकता से महागठबंधन के लोग आज भी ग्रसित है। बहुत स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा हुआ है कि धारा 326, जो भारत के नागरिक होंगे वही भारत में निर्वाचन में, चुनाव में भाग लेंगे। तो ये पुनरीक्षण का जो काम है वो प्योर शुद्धिकरण है। कौन हमारे राज्य के हैं, कौन हमारे देश के हैं, अगर उनकी नागरिकता सत्यापित की जा रही है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को संदेह होना चाहिए। अगर मेरे पूर्वज भारत में रहते हैं तो उनके पास जमीन होगा। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि आप जमीन का पेपर लगा दीजिए। तो हमारे बाबूजी अगर यहाँ हैं, मेरे दादा यहाँ के हैं, तो मेरे पास जमीन का कागज होगा, हम उससे पुष्टि कर सकते हैं। तो ये किसके लिए ये विषय बना हुआ है कौतूहल का? वैसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है, छद्म रूप से या फिर घुसपैठ के तरीके से भारत में आकर बस गए हैं और उन्होंने विभिन्न तरीके का दस्तावेज, वैसे दस्तावेज जो 1987 से पहले नहीं बन सकता था, उसको बनवाए थे। और वो देख रहे हैं कि अगर इन लोगों का नाम छट गया तो फिर
वो घुसपैठिए जो मेरा वोट बैंक है वो छट जाएंगे और पिछली बार का जो उनका प्रदर्शन है वो नीचे आ जाएगा। यही इसी कारण से वे भयभीत हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है, आप लोगों पे लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि चुनाव के 3 महीना बचा हुआ है, 3 महीना में कैसे बिहार का पूरी जगहों पे सर्वे हो जाएगा, पूरा चीज से अपलोड हो जाएगा। ये हमने आपको बताया कि 4 करोड़ 96 लाख लोग जो 2003 के मतदाता सूची में है, वो सूची चुनाव आयोग ने मदद के तौर पर आगे बढ़कर उपलब्ध कराया है। तो 7 करोड़ 80 लाख मतदाताओं में से 4 करोड़ 96 लाख मतदाताओं की जो प्रमाण पत्र है वो चुनाव आयोग ने ही उपलब्ध करा दिया। शेष जो बच गए 2 करोड़ 80 लाख मतदाता, उसमें से जो स्थानीय है, जो भारत के नागरिक है या राज्य के नागरिक है, उनके पास भी प्रमाण है। फिर वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, जाति हो, आवासीय हो, विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र है, उनको कहीं से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे विपक्ष और खास करके महागठबंधन की चिंता ये है कि उन्होंने जिसको बोगस वोटर बनाया है वो कहां से प्रमाण लाएंगे। और ये वही लोग हैं जो महाराष्ट्र के चुनाव के बाद चुनाव आयोग पर पहुंच के कहे थे कि यहाँ शुद्धिकरण होना चाहिए। बंगाल के चुनाव में शुद्धिकरण की बात करते थे। दिल्ली में के चुनाव में आपने देखा होगा कि एक ही पते पर 150 लोग मतदाता थे। तो अगर निर्वाचन आयोग मतदाता शुद्धिकरण का काम कर रहा है तो फिर आपत्ति कहाँ होनी चाहिए थी? उनको तो खुशी व्यक्त करना चाहिए था। बिहार कॉल बंद कर रहे हैं पूरा जगह पर, क्या असर रहेगा कि क्या देखें? असर क्या रहेगा? लाठी पिलाओ, लाठी में तेल लगाओ और लाठी भजाओ वाली पार्टी है, तो वो तो चाहेगी कि किसी भी प्रकार से विवाद करके जनता को दिग्भ्रमित किया जाए। लेकिन आम लोगों से अपील है कि इस सरकार ने, अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो इस सरकार ने, चुनाव आयोग ने आपके लिए पर्याप्त वो व्यवस्था कर दी है जिससे आप मतदाता सूची में बने रहेंगे। इसलिए आप पैनिक नहीं होइए। पैनिक होने के लिए कोई विषय नहीं है। इसमें पैनिक सिर्फ उनको होना है जो भारत में घुसपैठिए के रूप में बसे हुए हैं या फिर जो फर्जी मतदाता के रूप में बोगस वोटिंग करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।